10वां अध्याय 11वां खंड। हे सोम, आप बलिष्ठ हैं, आप पवित्र हैं, आप यज्ञ में धारा से वैभव युक्त मार्ग बनाते हैं, आप धन दाता हैं, आप शक्ति दाता हैं, आप शुद्ध होकर कलश में विराजिए। हे सोम, आप मददाई, बलधारी और यज्ञ के मूलाधार हैं, प्रकाशित हैं, स्फूर्तिदायी हैं, शत्रुओं को जीतने वाले हैं, आपको जीता नहीं जा सकता। हे सोम, पत्थरों से कूट-कूट कर आपका रस निकाला जाता है, निचोड़ा जाता है। आप हमें ओज और सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। आप आवाज करते हुए कलश में प्रवेश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मधुरता युक्त हैं, आप देवताओं की तृप्ति के लिए अपनी ओज युक्त धाराओं से सदैव हमारे कलशों में आइए। हे सोम, आपका रस जल से ओतप्रोत है, आपको इंद्र का यश और आनंद बढ़ाने के लिए उन्हें पिलाया जाता है। देवगण अमरता के लिए आपको पीते हैं। हे सोम, आप आत्मज्ञाता हैं, आप रसीले हैं, आप यजमान के लिए बादलों से पानी बरसाने की भांति धन बरसाने वाले हैं। आप हमारे लिए वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। सोम रस आनंद के साथ सभी देवताओं तक पहुंचता है। हरे सोम रस को छलनी से छानकर साफ किया जाता है। सोम पापों से रोकते हैं, वे मन हरने वाले हैं। सोम रस पत्थरों से कूटकर निकाला जाता है। इन्हें दोनों हाथों की 10 अंगुलियां साफ करती हैं, जल में बनाती हैं। ये तरंगों की तरह लहराते हैं। ये सभी को प्रिय हैं, सभी के मित्र हैं, इंद्र के काम्य हैं। हे सोम, आप वित्रनाशक इंद्र के लिए द्रोण कलश में स्थित रहिए। आप यज्ञ में दक्षिणा देने वाले के लिए घड़े में बने रहिए। आप यज्ञकर्ता यजमान के लिए मटके में बने रहिए। आप स्थिर रहिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप शत्रुनाशक हैं, आप धन और बल के लिए पात्र में पधारिए। आप घोड़े जैसे वेगवान और बलवान हैं। हे सोम, पृथ्वी पर यजमान आनंद पाने के लिए आपके रस को साफ करके छानते हैं। हे सोम, तुरंत पैदा हुए बच्चों को नहलाकर जैसे साफ किया जाता है, वैसे ही यजमान आपको साफ करते हैं। आपको देवों के लिए छलनी में छाना जाता है। हे सोम, देवगण आपका रस पीते हैं। आपका रस गाय के दूध और जल में मिलाकर परिष्कृत किया जाता है। आपका रस चमकीला है। माता जैसे शिशु के शरीर को अपने दूध से बढ़ाती है, वैसे ही हमारी स्तुतियां सोम की बढ़ोतरी करें। सोम इंद्र के हृदय में निवास करते हैं। हे सोम, आप उपास्य हैं। आप समुद्र की तरह उमड़कर श्रेष्ठ पात्र में विराजिए। हमारे घर धन धान्य से भरे रहें। आपकी कृपा से हमारा गोधन भी सुखी रहे। 12वां खंड। इंद्र जवान हैं, वे यजमान के मित्र हैं। यजमान अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। यजमान देवताओं के लिए कुश के आसन बिछाते हैं। यजमान के पास देवताओं के लिए भरपूर समिधाएं हैं, प्रचुर शस्त्र हैं, अगणित प्रार्थनाएं हैं। इंद्र इन यजमानों के मित्र हैं, वे सदा जवान हैं। युवा इंद्र जिन यजमानों के मित्र हैं, वे युद्ध में रुचि नहीं रखते, फिर भी शक्तिशाली सैन्य बल वाले शत्रु को हरा सकते हैं। इंद्र संसार के ईश्वर हैं, वे यजमानों को भरपूर वैभव देने वाले हैं। वे अकेले ही शत्रुओं को हराने के लिए पर्याप्त हैं। हे इंद्र, लाखों में से जो कोई यजमान सोम यज्ञ से आपको भजता है, आप उसे जल्दी ही ओजस्वी बना देते हैं। हे इंद्र, आप स्तुति न करने वालों को मामूली पौधों की तरह कब काटेंगे? कब आप आराधना करने वाले हम लोगों की स्तुति सुनेंगे? हे इंद्र, आप सैकड़ों कार्य करने वाले हैं। हम यजमान मंत्रों से आपके लिए यज्ञ करते हैं। हम आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। आप ब्रह्मविद हैं। बांस की तरह आपको ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। यजमान सोमवल्ली आदि समिधा लाने के लिए पर्वत के शिखर पर जाते हैं। अनेक कर्म वाले यज्ञ करते हैं। इंद्र यजन करने वाले यजमान के मन के उद्देश्यों को जान जाते हैं।
तब वे यजमान की इच्छा पूरी करने के लिए अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में जाने के लिए तैयार होते हैं। हे इंद्र, आप सोम रस पीने वाले हैं। आपके घोड़े गर्दन पर अच्छे बालों वाले हैं, मजबूत अंगों वाले हैं। आप उन घोड़ों को रथ में जोतिए। आप हमारी स्तुति सुनने के लिए यज्ञ में पधारिए। 11वां अध्याय, पहला खंड। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं। आप यजमान के कल्याण हेतु देवताओं का आह्वान करिए। देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए हवि स्वीकार कीजिए। आप यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विद्वान हैं। आप ऊपर की ओर जाने वाले हैं। आप हमारे कल्याण के लिए तन मन के लिए पोषक मधुरता से भरी हवियों को देवताओं के लिए स्वीकार कीजिए। उन हवियों को स्वीकारने के बाद देवताओं तक पहुंचाने की कृपा भी कीजिए। हे अग्नि, आप देवताओं को प्रिय हैं। आप उनके लिए प्रसन्नता दायी हैं। आप मीठी जिह्वा वाले हैं। आप पूजनीय हैं। हम इस यज्ञ में अपनी हवियों को देवों तक पहुंचाने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप देवताओं को साथ लेकर अपने सुखदाई रथ में यज्ञ स्थान तक पधारिए। आप देवताओं को बुलाने वाले हैं। आप मनुष्यों का हित साधने वाले हैं। सूर्य के उदित होने पर पवित्र मित्र अर्यमा, सविता, भग हमें मनचाहा धन प्राप्त कराने की कृपा करें। हे देवताओं, आप उत्कृष्ट कल्याण करने वाले हैं। आप हमारे श्रेष्ठ रक्षक हैं। आप यज्ञ स्थान के वासी हैं। आप अहम, दंभ आदि राक्षसों, बुरी प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। देवताओं की माता अदिति समेत सभी देवतागण हमारे व्रत सिद्ध करें। वे इन्हें सिद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे महान हैं, वे राजा हैं, वे ईश्वर हैं। हे इंद्र, आप सामर्थ्यवान हैं। सोमरस आपको मदमस्त बना दे। आप हमें वैभव प्रदान करें। आप ब्रह्म ज्ञान के द्वेषियों का नाश करें। हे इंद्र, आप महान हैं। आप बहुत क्षमतावान हैं। आप किसी के भी प्रति कृपा में कमी नहीं रखते हैं। आप दान न देने वालों को बाधा पहुंचाइए। हे इंद्र, आप सब लोगों के राजा हैं। आप पुत्रों के भी स्वामी हैं। आप अपुत्रों के भी स्वामी हैं। दूसरा खंड। सोम जागृत हैं, स्तुतियों को जानने वाले हैं। वे छन-छन कर द्रोण कलश में झरते हैं। धनवान अच्छे हाथों वाले संपत्ति पाने के इच्छुक पुरोहित से इसे इकट्ठा करके संभाल कर रखते हैं। सोम पवित्र हैं। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को अपनी आभा से पूर्ण करते हैं। इनकी रसधार बहुत प्रिय लगने वाली है। वह हमारी रक्षा करती है। वह हमें वैभव प्रदान करती है। यह सोम रस इंद्र के पास पहुंचता है। सोम बढ़ोत्तरी पाने वाले हैं। वे देवताओं की बढ़ोत्तरी करने वाले हैं। वे अभिष्ट साधने वाले हैं। छना हुआ सोम रस